Hello, my dearest students. Myself, Dr. Amit Shrivastava. Here, I deliver my specific topic, spinal cord and its functions. यहाँ पर मैं स्पाइनल कॉर्ड और उसका फंक्शन देखूंगा, ऐसा वीडियोस मैंने बनाया है। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होता है, कि ब्रेन का जो पोर्शन जब ख़त्म होता है तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम्स मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड्स की ओरिजिन होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स arises from the medulla oblongata. In fact, it can be viewed as a posterior elongation of the medulla oblongata. Basically, ये posterior elongation होता है किसका, medulla oblongata का। यहाँ पर soon its origin from medulla oblongata. बेसिकली यहाँ पर एक ओपनिंग होती है स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स का क्लस्टर्स होता है, नर्व्स का क्लस्टर रिलीज होता है ब्रेन से। उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से नर्व्स का प्लेक्सस रिलीज होता है, वहाँ से हमारे पास में स्पाइनल नर्व्स राइज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। बेसिकली स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स रिलीज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स बेसिकली 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। यहाँ पर हम एक स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कवरिंग कौन सी होती है, जिसे हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की आउटर कवरिंग लाइक ब्रेन आउटर कवरिंग होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर पहुंचते हैं तो पायामीटर होता है। उसके बाद सेकेंड मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको कहते हैं हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। और उसके बाद में सबसे अपर सरफेस पे जो पाया जाता है उसे ड्यूरामीटर कहते हैं। यानी मीन्स ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड स्पेस एंड पायामीटर। इस तीनों स्पेस के अंदर, इस तीनों मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कैनाल्स पाई जाती हैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ पर TS मैंने बीच में एक सेंटर कैनवास पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। इसे आप लोग देख पा रहे होंगे सही से, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस स्पाइनल कॉर्ड का इसके अंदर वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस कैनाल के अंदर जो मैटर पाया जाता है ब्रेन का जस्ट अपोजिट होता है। इट्स मीन्स अंदर जो होता है बाहर की तरफ ग्रे मैटर पाया जाता है और बाहर की तरफ वाइट मैटर पाया जाता है। वाइट मैटर और ग्रे मैटर में डिफरेंस यही होता है कि वाइट मैटर जो होता है उसमें माइलिनेटेड शीट पाई जाती है। इस मीन्स माइलिन की माइलिनेटेड प्रोटीन्स होती है, उसकी एक शीट पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है। इसकी वजह से ये वाइट मैटर्स पाया जाएगा और उसके अंदर ग्रे मैटर पाया जाएगा। इस ग्रे मैटर की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रे मैटर्स में 3 तरह के हॉर्न पाए जाते हैं। एक्चुअली ग्रे मैटर्स जो होता है बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बना लेगा है, जिसके एपर पोर्शन पर थोड़ा सा हॉर्न इलोंगेट हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल हॉर्न। क्या बोलते हैं? डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। डॉर्सल हॉर्न के पास से ही यहाँ से सेंसरी नर्व्स निकलती हैं और सेंसरी नर्व्स पहुँचती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स पहुँचते हैं डॉर्सल हॉर्न के पास। इधर अपोजिट में वही ये मोटर नर्व्स रिलीज होती है। ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ग्रे मैटर का तो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है डाउनवर्ड पोस्टीरियर साइड्स में। यहाँ से मोटर नर्व्स रिलीज होती हैं और फाइनली ये स्पाइनल नर्व्स को रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करती है। दिस इज द डॉर्सल हॉर्न एंड मोटर न्यूरॉन। सब पोर्शन होता है थोरेको लंबा रीजन। थोरेक्स और लंबा रीजन के सब पार्ट में क्या पाया जाता है कि लेफ्टल साइड में भी थोड़ा सा वेरिएशन रिलीज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वन पेयर ऑफ लेटरल हॉर्न्स मीन्स 2 डॉर्सल हॉर्न्स, 2 वेंट्रल हॉर्न्स और 2 लेटरल हॉर्न्स। लेटरल हॉर्न्स हर जगह नहीं पाया जाता, पूरी सारी स्पाइन में नहीं पाया जाता है। थोरेसिक और लंबा रीजन एंड T1, T2, T3, T4 से लेकर T12 एंड L1 एंड L2 इतने रीजन पे भी हमारा क्या पाया जाएगा? क्या पाया जाएगा? लेटरल हॉर्न्स। ये हो गया वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन। और तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है, इसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता है कैसे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आ जाता है। एक बार एग्जाम में आया भी था, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक डायग्राम रिप्रेजेंट करना था। अब यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए
अप्रॉक्सीमेटली 42 to 45 सेंटीमीटर्स की इसकी हाइट होती है। इलॉन्गेशन 42 से 45 सेंटीमीटर की पूरी स्पाइनल कार्ड होगी। स्पाइनल कार्ड के अंदर कई पार्ट्स पाए जाते हैं। इसकी इस वाले पार्ट में जहाँ पर पोस्टीरियर साइड से भी स्पाइनल कार्ड एंड होती है, उस एंड वाले पोर्शन को कहते हैं जैसे फाइलम टर्मिनल। अब क्या होता है कि लास्ट वाले पार्ट में फाइलम टर्मिनल एंड होता है, वहाँ पे हॉर्स की टेल की तरह टफ्ट ऑफ नर्व्स निकलती हैं, कई बंचेस ऑफ द नर्व्स निकलती हैं और वो एक की तरह जैसे टेल होती है हॉर्स की, उसी तरह से उसी के नाम पे इसको कहते हैं काउडा इक्विना। इक्विना इज़ द नेम ऑफ द स्पीसीज ऑफ द हॉर्स। तो काउडा इक्विना कहते हैं, वहाँ से नर्व्स का टफ्ट होता है। बेसिकली नर्व्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी नर्व्स पाए जाते हैं। हमने जिस तरह से क्रेनियल नर्व्स पढ़ा था, क्रेनियल वर्टिब्री पढ़ा था, इस तरह से स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड देखा था, हम लोगों ने वर्टिब्री भी पढ़ी थी। स्पाइनल वर्टिब्री में देखा था सर्वाइकल 7 पेयर होता था, जबकि यहाँ पर सर्वाइकल की जो नर्व्स हैं, बेसिकली सर्वाइकल न्यूरॉन्स में सर्वाइकल नर्व्स होंगी 8 पेयर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स पाई जाएगी सर्वाइकल नर्व्स। ओके, सेकेंडली आगे बढ़ते हैं थोरेसिक। थोरेसिक मीन्स सर्वाइकल के बाद थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में हम देखेंगे दीज आर द 12 पेयर्स, 12 पेयर। 12 पेयर्स का मतलब हो गया कि 12 इधर लेफ्ट हैंड साइड, 12 राइट हैंड साइड। तो थोरेसिक भी 12 पेयर्स पाई जाएंगी। 12 पेयर्स के बाद में हमारा पाया जाता है लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक। थोरेसिक के बाद में 5 पेयर्स पाई जाएगी लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री में लंबर नर्व्स पाई जाएंगी, अंदर कवर्ड होगी। 5 पेयर्स ऑफ लंबर नर्व्स, नंबर में 1 2 3 4 5 पेयर्स यहाँ पर क्या पाई जाएगी लंबर। लंबर नर्व्स के बाद में स्पाइनल कार्ड की तो 1 2 तीसरी जो नर्व स्पाइनल नर्व्स होगी उसका नाम होगा लंबर। ठीक, L1 to L5। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिसऑर्डर होता है स्पाइनल कॉर्ड्स का, तो उसमें कहीं ना कहीं इसी इन नर्व्स का न्यूरो डिजनरेशन हो जाता है, डिजनरेट हो जाती है, या कुछ लोग कहते हैं कि ये नर्व्स जो है आपकी थोड़ी सी पुष्ट है, दबी हुई है। ठीक है, आफ्टर गिविंग द some neuronal drugs and peptide drugs, some vitamins and some other composition of the drugs, ये जो डिसऑर्डर होता है उसको वो धीरे धीरे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोक्योर कर लेते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फिर उस नंबर के बाद में हमारे पास सेक्टर वर्टिब्री भी जानते हैं हम लोग 5 पेयर्स होती हैं, जो कि वो फ्यूज़ हो जाती थी, वो 1 वर्टिब्री बनाती थी। बट यहाँ पर इनकी जो नर्व्स निकलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर्स है, यहाँ पर फ्यूज़न नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए वर्टिब्री से इसका कंफ्यूज नहीं करेंगे। 5 पेयर्स सेक्टर नर्व्स होती हैं। सेक्टर के बाद में लास्ट वन होती है, वो होती है कॉकिक्स। वहाँ था इज़ द कॉकिजियल, वहाँ पे भी फ्यूज़ होके 1 बनाई थी, 1 पेयर यहाँ पे कॉकिजियल नर्व्स पाई जाती है। इस तरह से आपका स्पाइनल कार्ड का पूरा फुल डायग्राम कंप्लीट होता है। मेनिंजेस हो गया। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में हम लोग ने अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एडिशनल मैटर हो तो हम बता दें। बेसिकली मैंने सारा सब आपको बता दिया है। थोरेको लंबर रीजन होता है, कलेक्टर हॉर्न्स पाया जाता है, डॉर्सल हॉर्न पाए जाते हैं, वेंट्रल हॉर्न पाए जाते हैं, ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो ग्रे मैटर हमेशा इनर साइड में होगा, और वाइट मैटर कहाँ पे होगा, आउटसाइड से होगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कैविटीज़ निकलती है फोरामेन ऑफ मैग्नम से, और बेसिकली फाइलम टर्मिनल पार्ट होता है, जिससे जो होता है पोस्टीरियर सेक्शन से होता है फाइलम टर्मिनल। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इज द फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल पोस्टीरियर साइड पार्ट है, इज द काउडा इक्विना। काउडा इक्विना टेल लाइक हॉर्स, टेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि आपको पाई जा रही है। ठीक है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्टर एंड कॉकिजियल। आई थिंक फुल क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की टीएस की बात करें तो यहीं से हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी मेंशन करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हमने आपके बारे में इसके बारे में बता दिया कि एक हमने वर्टिब्री के बारे में स्पाइनल कॉर्ड को हमने क्या किया, एक टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया। ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद में सेंटर पे पाया जा गया सेंट्रल कैनाल्स,
आपका एंटीरियर डिप्रेशन ग्रे मैटर का होगा, उसे क्या कहते हैं? डॉर्सल हॉर्न। और सीन को कहते हैं, और निकला हुआ इस तरह तो डॉर्सल हॉर्न उसे कहते हैं। पोस्टीरियर साइड में डॉर्स होगा, इसके अंदर मोटर नर्व्स जाएंगे, तो टोटल कंबाइंड होकर ये स्पाइनल नर्व्स का कनेक्शन हो जाता है। यहीं से हम लोगों का रेफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होगा, जो कि रेफ्लेक्स एक्शन, रेफ्लेक्स आर्म एंड इट्स रोल इन द whole body coordination and control. Okay, thanks.